बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में, और जेके स्पेशल में शुरुआत बड़ी खबर से, घड़ी से, और घड़ी आ पहुंची है। इंतज़ार की घड़ियां शायद ख़त्म होंगी। 370 पे जो इंतज़ार हो रहा था, लगभग 2.5 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, और आज सुप्रीम कोर्ट के वकील, सीनियर वकील शेखर नावडे की अर्जी का नोटिस लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि गर्मी की छुट्टियां गुजरने दीजिए। छुट्टियों के बाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक खसूसी दरख्वास्त 370 की मनसूई के फैसले को चैलेंज करने वाली खसूसी दरख्वास्तों पर, सभी दरख्वास्तों पर ज़ेर समात लाने का मामला अब छुट्टियों के बाद रखा जाएगा। और अब उम्मीद की एक किरण कहीं न कहीं नजर आ रही है। डिलिमिटेशन भी हो गया, इंतखाबात की बात भी चल रही है, और अब इंतजार था कि 370 के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन लगभग 2.5 साल से ये मामला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, और ज़ेर इल्तवा मामले पर कोई पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही थी। और अब उम्मीद की किरण नजर आई है कि अब इस मामले पर सुनवाई होगी छुट्टियों के बाद। ऑनरेबल कोर्ट की जो गरमाई छुट्टी होती है उनके बाद इन पे समात होगी, और ये आज बाज़ाब्ता तौर पे जस्टिस एम.वी. रमन्ना और जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंचों के हवाले से बताया गया है। और अब जरा एक और मामले पे नजर रखें। याद होगा आपको, देखा होगा आपने, सुना होगा, ये कल ही की बात है। कल बड़ी बात हुई थी, मरकज से लेके जम्मू कश्मीर तक कल सबकी नज़र जम्मू के इलाके पर थी, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हिंद कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। और इस दौरे के दौरान उन्होंने जो कुछ बताया हम उस पर बाद में चलेंगे, लेकिन उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी थे। और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह मरकज़ में एमओएस के वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुआविन भी हैं, और आज जम्मू कश्मीर में खुसूसी ऑडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत वो बारामूला पहुंचे हुए थे, और यहाँ उन्होंने डाक बंगला बारामूला में अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत भी की, और ज़िले में जारी मुख्तलिफ तरक्याती और प्रोग्रामों के दूसरे मामलात का जायज़ा भी लिया। आपको याद दिलानी चाहिए कि मरकज़ी सरकार ने 118 जो मरकज़ी वज़रा है उनको मरकज़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के अहकाम दिए हैं, और ख़ास तौर पर उन्हें बताया कि वो जम्मू कश्मीर से लेकर दूसरे सरहदी इलाकों का दौरा करें। और उसी सिलसिले में आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िला पहुँचे हुए थे, और यहाँ पे उन्हें ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में मुख्तलिफ शोबों में रिकॉर्ड की गई पेशरफ्त और कारकर्दगी का तफसीली खाका भी बयान किया। और यहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर भूपिंदर कुमार ने उन्हें नीति आयोग के जरिए फराहम करदा पहल और प्लेटफॉर्म के बारे में एक जामिया जायजा लेने के बाद मरकजी वजीर ने जिला इंतजामिया बारामूला की तरफ से जिले में किए गए बेहतर कामों पर और कामों की पेशरफ्त पर उन्हें उनकी पीठ भी थपथपाई। तो तब्दीली हुई है वो भी बीजेपी के आने के बाद ही हुई है, और जो 7 साल के जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनकी आप तुलना करिए, उनका मुकाबला करिए पिछले 70 साल से, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितनी सड़कें तब थी और कितनी अब हैं। बेरोजगारी परेशानी सारे हिंदुस्तान में है, यहाँ भी है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार हो दुनिया भर में, हर नौजवान को सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी की सरकार है, वो ये कोशिश जरूर करती है कि ऐसे आयाम पैदा किए जा सके जिससे रोजगार खुद वो अपना नौजवान कमा सके। उसी को लेकर के जो अरोमा मिशन है, मैं चाहूंगा आप इसको प्रोजेक्ट करें कि पर्पल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र सारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, उसकी पैदाइश, उसकी जन्म कश्मीर वादी में हुई। गुलमर्ग में लेवेंडर की खेती से लाखों रुपया कमाने का एक नया आयाम आया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माइंडसेट से सरकारी नौकरी निकल नहीं रही। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने जो हमें बहुत सारे नए आयाम दिए हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक नामुराद वक्त गुजरा है पिछले कुछ सालों में, जिस वजह से शायद उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाए जिस तरह से चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे बड़ी तसल्ली हुई अगले ही दिन
मोदी जी की सरकार में बहुत कुछ हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बता रहे थे पिछले जो 70 सालों में करना था वो किया गया नहीं, अब सिर्फ 7 सालों में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बता रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी जी की सरकार में बड़े वजीर भी हैं, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक। और मोदी जी कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। एक रोज़ा दौरे के दौरान जम्मू में उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब भी किया। कश्मीर से भी लोग गए थे, लिए गए थे, जम्मू से भी लोग आए थे, लाए गए थे, और इस बड़े जलसे को कामयाब करने के लिए हर तरह की कोशिश भी की गई थी। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म ने पावर प्रोजेक्टों की बात भी की। जम्मू कश्मीर में नौजवानों के मामलात को भी उन्होंने इस खिताब के दौरान, जलसे में खिताब के दौरान सामने रखा। और जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की के नए आयाम शुरू करने का वज़ीर आज़म ने ऐलान भी किया। लेकिन वज़ीर आज़म के नौजवानों के तय कल के बयान पर रद्द-ए-अमल कल ही आना शुरू हुआ था। और कल जहां जैसे वज़ीर आज़म तकरीर शुरू करने वाले थे, उससे पहले ही सभी लोग कश्मीर में देखा जाए तो टेलीविजन के सामने, सोशल मीडिया के सामने, अपने मोबाइल के सामने ये सुनने को बेताब नजर आ रहे थे कि क्या वज़ीर आज़म इस तक दौरे के दौरान, जो पहला उनका 2019 के बाद पहला दौरा है, क्या सियासत में कोई बड़ी बात करेंगे। और सियासत में सब लोगों की नज़र यही थी कि क्या वज़ीर आज़म इस दौरे के दौरान, कल इस अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए कोई तारीख बताएंगे, कोई तारीख मुय्यन करेंगे, या इस दौरे के दौरान वो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन और उसके बाद जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की कोई बात करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ना उम्मीद ना मुराद बहुत से हुए। और अक्सर लोगों ने बाद में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ये भी बताया कि इंतखाबात क्यों कराएं, जब सब कुछ अपने हाथ में है तो इंतखाबात किसी और को क्यों देना। और बाज़ लोग ये भी बता रहे थे कि अगर हुए तो हुए 2024 में, अगर हो गए इंतखाबात, अगर तब भी ना हुए तो बात कहीं न कहीं और दूर तक चली जाएगी। लेकिन श्रीनगर में आज महबूबा मुफ्ती ने रिएक्शन पहला दिया। और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आज़म के कल के बयानात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म ने नौजवानों के मुस्तकबिल की बात की, लेकिन उन नौजवानों के मुस्तकबिल की बात क्यों नहीं वज़ीर आज़म ने की जिन पे खुद सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट UAPA लगा रही है, और इस तरह से लगा रही है कि ज़मानत मिलने का कोई मौका फराम हो ही नहीं। और जिन्हें कहीं अदालत ज़मानत भी दे तो उन्हें दूसरे केस में फंसाया जाता है। महबूबा मुफ्ती ने बिल्डोज़र का नाम भी लिया, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उस पर भी बात की। और महबूबा मुफ्ती ने मुल्क के सभी मामलात को लेकर या मुल्क के सभी हालात को लेकर ये भी बताया कि सबसे बड़ी अक़लियती बरादरी मुल्क की वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों को मोदी के दौर में बिल्डोज़ किया जा रहा है। और कल मोदी ने उस पर बात भी नहीं की, जैसे लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है मोदी के लिए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के सेक्युलर स्ट्रक्चर या सेक्युलर कल्चर को देखते हुए उसके साथ हाथ मिलाया था, और उम्मीद थी कि हिंदू, मुसलमान, सिख सभी एक साथ रहेंगे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब ऐसा शायद नज़र नहीं आ रहा है। और वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर के दौरे के पस मंज़र में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को खुद वज़ीर आज़म ने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का दर्जा घटाया गया, बढ़ाने की बात दुनिया में की जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऐसा मुल्क, दुनिया का वो हिस्सा है जहां तंज़ली की गई, जहां रुतबा घटाया गया। और महबूबा मुफ्ती ने बताया कि यहाँ के मुलाजमीन को बरतरफ किया जाता है, यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के बजाय बाहर से इंपोर्ट मुलाजिम किए जाते हैं, यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल तबाह किया जाता है। और ये बिल्डोजिंग का अमल जो है वो जम्मू कश्मीर में भी शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में बिल्डोजिंग का अमल उन्होंने बताया 2019 में शुरू किया गया, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अब शुरू हुआ है। और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से उनसे जब मीडिया ने पूछा कि इंतखाबात पे उनका क्या रद्द-ए-अमल है, तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात जाएं तेल लेने, हमें तो अपनी जान बचाने की पड़ी हुई है, हम इंतखाबात को क्या करें, हम इंतखाबात की बात ही क्यों करें। ये महबूबा मुफ्ती ने बताया। लहजा भी आप जानते हैं, महबूबा मुफ्ती का तरीक़ेकार भी आप जानते हैं, और महबूबा मुफ्ती का अंदाज़े बयां भी आप जानते हैं। हम आपको दिखाते हैं। कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में जहां 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर उनके साथ बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जाए, और हमारे वजीर आजम जो पूरे मुल्क के वजीर आजम है, वो खाली एक कम्युनिटी के वजीर आजम नहीं है, और वो तमाशा देखें,
खामोश बैठे, तमाशा देखें, कुछ भी ना करें, तो ऐसे में जब वो उस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी है, हमको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे हुकूक खत्म कर दिए, हमारे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, जो बाकी नौकरी है उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, बाहर के लोगों को उसमें तरजीह दी जाती है, रिटायर्ड लोगों को चाहे वो आर्मी में हो या दूसरी जगह उनको यहाँ रोजगार दिया जाता है, मगर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान हैं उनके रोजगार का हाल बुरा है, उनकी बेरोजगारी 25% हो गई है। आपके डेली वेजर हैं 60,000, जिनका हमने अपने वक्त में एक प्लान बनाया था कि इनको रेगुलराइज करने का, वो भी बेचारे दर बदर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। तो सिर्फ कहते हैं कि हम जी नौजवानों को उनके बाप दादा, तो हमारे बाप दादा तो, हमारा तो प्राइम मिनिस्टर होता था हमारे बाप दादाओं का, हमारा तो जो सदर रियासत होता था हमारा तो 370 होता था, हमारी तो जीडीपी जो है मुल्क के कई बड़े बड़े स्टेट से बेहतर थी, वो हमारी ग्रोथ थी। हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे बाप दादा के वक्त में लैंड टू द टिलर का कानून पास किया गया, यानी जिनके पास जमीन ही नहीं उनको जमीन ही दी गई। तो ये किस मुस्तकबल की बात कर रहे हैं? मुस्तकबल तो इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का। यहाँ तो कोई बात नहीं कर सकता है, यहाँ तो दम घुटता है लोगों का, कोई बात करता है तो उसके पीछे यूएपी है। अब तो नौजवान, अभी देखिए 16 तारीख को ये जो है नातिश इधर का खानियार का 16 तारीख को गायब हो गए, कल उसकी लाश, और अब तो लाश भी नहीं देते हैं, अब तो उनको भी कहीं जाके दफनाते हैं। इतना खून खराबा, तो हम तो ये समझते हैं कि वो जो वाजपेयी जी ने एक यहाँ का एक तरीकेकार अपनाया था, तो बातचीत का, खून खराबे को रोकने का, बाहर की भी पाकिस्तान की भी बातचीत, यहाँ भी बातचीत, एक इंसानियत का उन्होंने एक अमल अपनाया था, वो तो मिसिंग है इस वक्त। तो जम्मू कश्मीर तो पिस रहा है, जम्मू कश्मीर तो लेबोरेटरी बनी है। बुलडोजर तो यहाँ के से ही चला, जब यहाँ के आईन को इन्होंने बुलडोज किया, हमारे जम्मू कश्मीर के आईन को बुलडोज किया, इस मुल्क के आईन को बुलडोज किया, डेमोक्रेसी को बुलडोज किया। अभी देखिए कल हमारे यहाँ से जो लोग गए थे वहां, वो रात भर वो जो बेचारे बुजुर्ग लोग सड़कों पे सोए थे, और रमजान के महीने में ना इफ्तारी ना सहरी। तो ये किस जमहूरियत, किस पंचायत राज की बात करते हैं? और जम्मू आगे क्या किया? जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोजेक्ट हैं उन्हीं का दूसरी बार तीसरी बार इनॉग्रेशन करते हैं। तो ये क्या तमाशा है? तो हमें महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात कर रही थी, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही थी, और गिले और शकू के साथ साथ ये भी बताया जाता था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये उनके बकौल अब हिंदुस्तान में वो सूरत हाल नहीं है जो तब हुआ करती थी जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, जब कांग्रेस थी, जब नेहरू थे। अब हिंदू और मुसलमान का सरकारी तौर पे बखेड़ा खड़ा किया गया है। और इसी मौके पर बाहर निकलने के बाद मीडिया से कुछ लोग भी मिले और वो भी एक और सवाल लेके खड़ा थे, पूछ रहे थे कि महबूबा मुफ्ती ने अगर बात की, तारिगामी ने अगर बात की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्यों खामोश हैं? ये कुछ लोग मीडिया को बाहर पीडीपी के दफ्तर पूछ रहे थे, न जाने उनका ताल्लुक पीडीपी से था या वो आम लोग थे, लेकिन सवाल उठाया जा रहा था और हमें बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछें कि अंदर की बात क्या है, अगर बात नहीं है तो फिर इन सब मामलात पर खामोशी क्यों? और इस खामोशी के पस मंज़र में हम एक और मामला बताते हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी आज रद्द अमल दिया। उन्हीं की ज़बानी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जो कुछ बताया उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाते हैं। जो कई रियासतों में कुछ फसादात सरकारी शह पर हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो जुबान खोलते, कुछ कहते। आज फूड का सवाल, कौन सा खुराक खाना है, इस पर बहस है, कौन सा लिबास पहनना है। आप आज ये नहीं है कि आप हिंदुस्तानी शहरी है, आप किस जात के साथ हैं, किस मजहब के साथ हैं। ये सिचुएशन है जिससे आपसी टकराव, आपसी मुनाफरत बढ़ रही है। और कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला एक कैंपेन चला रहे हैं हेट की, नफरत की,
कभी एक सवाल के, कभी अजान के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी खुराक के हलाल के नाम पर ये हो रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं एज ए सिटीजन, एक शहरी होने के नाते कल ये तवक्को रखने में शायद हक बजानिब था कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस सूरत हाल के बारे में कोई मैसेज देते मुल्क के शहरियों को, ताकि वो एक साथ रहते और जो भी दंगे फसाद, जो भी मुनाफरत पैदा करने वाले, तकसीम करने वाले, कम्युनिटीज को निशाना बनाने वाले, उन पर रोक लग जाती। ऐसा हुआ नहीं। और फिर जहां तक जम्मू कश्मीर का मोहम्मद यूसुफ तारगामी बता रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कल वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के जो हालात हैं, जो हिंदू मुसलमान, जो अजान, लाउड स्पीकर, नकाब, हिजाब और बाकी मामलात हैं, उस पर एक पैगाम दे देते, बता देते कि ये हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क है, इस मुल्क में मज़हब की बुनियाद पे कोई तफरीक नहीं है, यहाँ हर हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी को मिलकर रहना है। लेकिन ऐसा नहीं किया वज़ीर-ए-आज़म ने। गिला भी कर रहे थे, कश्मीर के हालात भी बता रहे थे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पस मंज़र में मोहम्मद यूसुफ तारगामी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के पस मंज़र में आपको बताता चलूँ कि आसाम और नागालैंड से आपसपा पिछले दिनों हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों में भी उम्मीद की किरण जागी कि शायद ये आपसपा जो ड्रैकोनियन लॉ कश्मीर में बताया जाता है हटाया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके हटाए जाने के पस मंज़र में कोई बात, कोई सवाल उठता ही नहीं है। तहम आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जो आपसपा है इसको वापस लेने के लिए फ़ौज भी तो बात करती है, लेकिन इसके लिए इसके निफाज के लिए हालात जिम्मेदार हैं, फ़ौज नहीं है। और उन्होंने कहा कि पायदार अमन और पायदार इस्तेहकाम ही का नतीजा है कि इसको हटाया जा सकता है। तहम वज़ीर दिफा ने कहा कि इस मुल्क को बाहर से जो निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके जवाब में हम सरहद पार करने से भी नहीं हिचकिचा सकते हैं। ये वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक बयान जारी किया है। लेकिन आपको बताएं, बयानात के पस मंज़र में लोगों पे सर से ऊपर पानी जा चुका है और जाएगा भी क्यों नहीं। सहरी हो, इफ्तारी का टाइम हो, ठीक दोनों वक्त पे जब ज़रूरी है बिजली चली जाती है। और इस बिजली चले जाने के पस मंज़र में हर कोई यही सवाल उठाता है कि हमारे यहाँ तो बड़े वाटर रिसोर्सेज है, हमारे यहाँ तो बताया जाता है कि कई हज़ार जो मेगावाट है वो बिजली तैयार की जा रही है, की जा सकती है। दोनों चीज़ें फिर हम ही को हमसे क्यों इस सब से दूर रखा जाता है। और फिर अब ये बातें गली नुक्कड़ से निकलते निकलते बाजार तक पहुंच गई हैं। ये बारामूला की तस्वीर है जहां आज बिजली की बिलों को जलाते हुए बता गया, आप तो स्मार्ट मीटर की बात करते हो, आप तो बताते हो कि बिजली है, आप तो बहुत कुछ दावे करते हो, लेकिन दावे असल में यही है कि ठीक वक्त पे जब बिजली की ज़रूरत है आप बिजली काट देते हो। और ये नारेबाजी बारामूला में थी। एक झलक इसकी, और उसके बाद हम बताएं आज कि कश्मीर से लेके जम्मू तक बिजली का बहरान दिखाई दे रहा है। और इस बहरान में कहीं कैंडल जला के सरकार को जगाने की या रोशनी दिखाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं चरागान भी किए जाते हैं, कहीं ये कुछ किया है। ये बारामूला की तस्वीर अगली यहाँ पे देखें लोग क्या बता रहे थे, एक झलक यहाँ की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ के रिसोर्सेज को एनएचपीसी लूट रही है। यहाँ 1100 मेगावाट हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट बारामूला का जनरेशन है, लेकिन यहाँ अंधेरा है। आप चाहे किसी भी जगह बारामूला में जाइए, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पिछले 15 दिन से बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ से हमारा पावर दिल्ली में बारामूला का उड़ी का बड़ा प्रोजेक्ट है। 1100 मेगावाट कुल मिला के बारामूला की डिस्ट्रिक्ट में बिजली तैयार होती है। लेकिन 1100 मेगावाट में से 11 मेगावाट अगर बारामूला को मिल जाते तो वहाँ का ये बंदा ये कुछ न कहने पे मजबूर होता। और ज़रा श्रीनगर का रुख करें, बरबर शाह या बार बार शाह, दो भी कहें वो बार बार सामने आ ही जाता है। ये श्रीनगर का है। श्रीनगर के बरबर शाह के इलाके में लगातार ये सूरत-ए-हाल पिछले कई दिनों से देख रही हैं। हम इन जलसूम मुजाहिरों के दौरान मर्द हजरात को पीछे देखते हैं, गली नुक्कड़ पे बैठे हुए बात तो करते हैं, आगे नहीं आते हैं। और अक्सर जगहों पे ट्रेडर्स ने भी अब बताया है कि अब वो हड़ताल पे जाने के लिए, या यूं कहें ट्रेडर्स ने आज बताया कि वो सरकार का एलजी ऑफिस का और श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरी का घेराव भी कर सकते हैं अगर बिजली की हालत ठीक नहीं की गई। और बरबर शाह के इलाके में खवातीन इस तरह से अपना वाविला सरकार तक पहुंचा रही थी।
गोडनेथ वन बे चीज 1500 100 800 900 1200 फीस गोड़े वातान ना पावर ना आब पे गो जुलम हवा बदल दुकानदार रेड वल मजूर बर्बरशाह का इलाका गरीब तबका, ज़्यादा कोई एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों के नहीं, और गरीब तबके पे पहले बिजली की बिल की मार और अब बिजली ना होने की मार। और इसी मार के पस मंज़र में ज़रा पास का एक और इलाका है और ये है ज़ैनदार मोहल्ला हबा कदल। और ज़ैनदार मोहल्ला हबा कदल में भी यही मंजर था, यहाँ भी ख़वातीन ही थी। गली नुक्कड़ में के या यूँ कहें गली नुक्कड़ के किनारे बैठे हुए मर्द हजरात बता रहे थे कि हम आगे जाएंगे नहीं क्योंकि तस्वीर आ जाएंगी, और फिर तस्वीर जब आ गई तो डर लगता है। उनका डर ख़वातीन सामने बिजली पर मुजाहरा करी थी और वन गाते हुए सरकार को के बिजली महकमे को खूब कसूमें भी सुना रही थी। इनकी सुन लेते हैं, इसके बाद ज़रा और भी दिखाएंगे, कुछ और जगहों पे नहीं बल्कि हर जगह मुजाहरे हुए। तो ज़रा ज़ैनदार मोहल्ला की ख़वातीन क्या बता रही थी। आब ना पावर सहरस बात खान तो न्यूक पावर इफ्तार वातान पावर जिगर वातान बिल्कुल लाइट हवा गटस खंडस तम पे लाइट हवा आब कहीं त्रोवक त्रेम दार मगर ना पावर त्रावान ना आब त्रावान। ये श्रीनगर का हाल अहवाल। लेकिन ज़रा हम छोटा लंदन चलते हैं। छोटा लंदन सोपोर को कहा जाता है और सोपोर में ये सूरत हाल इंडस्ट्रीज़ के लोगों की। इंडस्ट्री की बात सरकार कहती है, नया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन क्या इस जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री चल पाएगी जहां बिजली के लिए इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को नारेबाजी करनी पड़ेगी, सड़क पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, कारखाना तो लगाया है, लेकिन बिजली है नहीं, कारखाना चलेगा क्या? उनकी इन्वेस्टमेंट तेल लाने जाएगी या दरिया पानी में बह जाएगी। और ये सोपोर में आज इंडस्ट्रीज से वाबस्ता लोग नारेबाजी भी करे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे थे और जितना कुछ बता सकते थे उतना बता भी रहे थे। इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री फैटर्निटी है सोपोर की, या एंटायर नॉर्थ का आज यहाँ पे हमें हड़ताल था रिगार्डिंग पावर। जो पावर डिपार्टमेंट हमारे इंडस्ट्री के साथ नाइंसाफी करता है। हमें हकीकतन हमें तो आज की डेट में जहाँ इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था 24/7 हम आपको पावर देंगे, आज की डेट में वो 2 घंटे भी हमें पावर नहीं देता है। मुझे खुदारा बताइए, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पूछना चाहता हूँ, अपने जो हमारे रंजन ठाकुर साहब है, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है, उससे मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस तक की आवाज पहुंचना चाहता हूं, मेहरबानी करके पावर डिपार्टमेंट। ये बिजली का बहरान और इस बहरान से हम सब परेशान हैं। शाम सुबह बिजली नहीं, दिन को आती नहीं, रात को होती नहीं। ये बिजली है, ये पावर की क्राइसिस है, ये पावर की लड़ाई है। लेकिन आपको बताएं, हमारा डल झील बहुत खूबसूरत है और इसको खूबसूरत बनाने में हम सब की जिम्मेदारी है। और आज श्रीनगर में डल झील की खूबसूरती या सफाई की मुहिम में महकमे सेहत के अहदेदार भी जुड़े हुए थे और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर की डल झील की सफाई का जिम्मा लेते हुए आज एक नया प्रोग्राम भी शुरू किया और उसमें यह भी बताया कि शोबे सेहत से लोग जुड़े भी डल को साफ करने में अपना रोल अदा करेंगे। बाद में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने श्रीनगर में अपने दफ्तर पर बड़े वक्त से रुके पड़े कई मामलात को भी सुलझाया और यहाँ उन्होंने करीबन 100 के करीब जो डीपीसी की गई थी और जो प्रमोशन हुई थी, उनमें वो डीपीसी के कागजात भी डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई और उनसे यकीन भी लिया कि वो जान फिशानी के साथ काम करेंगे। डॉक्टर मुश्ताक श्रीनगर में अपने दफ्तर में 100 के करीब डीपीसी की गई है और ये करीबन 10 से 12 सालों से नहीं हुई थी और आज यहाँ पे जिन मुलाजमीन की डीपीसी हुई उनकी तरफ से डॉक्टर मुश्ताक के लिए तारीफों के पुल बांधते हुए उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि आगे भी होगा। लेकिन आपको चलते चलते आपको बताते चलें, अगली तस्वीर हम सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से दिखाएंगे और सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में ये घर है रितु जी का। ये रितु जी की तस्वीर आपने पिछले दिनों देखी होगी, सुना होगा जब कश्मीर फाइल्स आई थी और रितु जी ने तब
यहाँ पे कश्मीर फाइल्स के खिलाफ अपना एहतजाज भी दर्ज कराया था। लेकिन रितु जी दौरान शब लगभग 70 साल की उम्र यहाँ पे हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गई हैं और आज रितु जी के घर के आसपास मातम का माहौल था। रितु जी के अंतिम संस्कार में सब मुसलमान बरादरी के लोग आए हुए थे और हर तरह से उनके जो अंतिम संस्कार है उसमें वो शरीक रहे। रितु जी लालपुरा लूलाब की रहने वाली हैं। 90 के अशरे में जब हालात कश्मीर के ख़राब हुए, रितु जी वो इलाके की खातून है जो अपने बच्चों के साथ यहीं पे रही और उसने अपने पड़ोसी के साथ रहने को तरजीह दी और आज पड़ोसी भी रितु जी का हक अदा करते हुए उसकी फैमिली के साथ इस दुख की घड़ी में बराबर के शरीक भी थे। भाईचारे की से बड़ी मिसाल कश्मीर से कहीं नहीं मिल सकती है। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। अभी बस इतना ही। श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे सनम एजाज को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम में हस्ब रिवायत मेरे साथ रहे आबिद कादिर, समीर वानी, इमरान और इमरान के साथ साथ आज मेरे साथ रहे साहिल मजीद और साहिल भट्ट। दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलता हूँ। अल्लाह आपका मेरा सब का निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।